वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस फाइनली वेट इज ओवर। बहुत से ऐसे भाई लोग दोस्त थे जिन्होंने बहुत वेट किया सालार के हिंदी डब्ड वर्जन के लिए। उन्होंने थिएटर में नहीं देखा था, वेट कर रहे थे ओटीटी पर आने का, और मैं उनको भाई साहब सैल्यूट करता हूं। वो इस वजह से कि जो सालार का हिंदी डब्ड वर्जन था ना, उसका 4K का भी प्रिंट लीक्ड आउट हो गया था। बैकग्राउंड पे जो ऑडियो थी वो थिएटर वाली ही थी, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी थी। मैंने देखा नहीं, लेकिन जिस मैंने चेकआउट जरूर किया था, 7 GB की वो फाइल थी, मैंने डाउनलोड किया था। मैंने कहा यार चेक करता हूं कैसी है। बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट था। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे लेजेंड भी थे जिनको सब कुछ मिल सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं देखी। उन्होंने बोला जब तक सालार हिंदी में ओटीटी पर नहीं आने वाली हम नहीं देखने वाले। तो भाई साहब आपका वेट ओवर हो चुका है। आज ही ये फिल्म आपको देखने को मिलने वाली है। तो कब, किस टाइम, किस जगह पर देखने को मिलने वाली है, मैं आपको सब बताने वाला हूं। और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सालार को वर्डिक्ट की तरफ से कौन सा टैग हिट का मिला था, फ्लॉप का मिला था, या कौन सा मिला था, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन बताने से पहले वीडियो को आप सबने लाइक जरूर करना है। तो गाइस सबसे पहले ही सालार पर जाने से पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज है मैं आपको वो देता चलूं, और वो ये है कि डंकी भाई साहब, शाहरुख खान की फिल्म डंकी सालार के साथ क्लैश था। डंकी फाइनली नेटफ्लिक्स के ऊपर रात को 12 बजे, 12 तो अभी बजे ही नहीं थे, लगभग अभी 11 के आसपास का टाइम था, और उसको नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर दिया गया था। मैंने भाई साहब रात को कम्युनिटी पोस्ट भी कर ली थी, बहुत से भाई लोगों ने देख ली थी। तो डंकी भी जिन भाइयों ने नहीं देखी तो आप नेटफ्लिक्स के ऊपर भाई साहब देख सकते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज भाई साहब, रात को जैसे ही मैंने देखा ना कि डंकी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई, मेरे माइंड में एक ही चीज आई कि भाई साहब सिनेमा थिएटर्स में भी क्लैश था इन दोनों मूवीज का, ओटीटी पर भी क्लैश है इन दोनों मूवीज का। थिएटर में कैसे 21 को डंकी आई थी, 22 को सालार आई थी, और इधर भाई साहब ओटीटी पर भी अभी क्या हो रहा है, कल 15 थी ना, 15 को डंकी रिलीज हुई और आज 16 को भाई साहब रिलीज होने जा रही है। आज 15 है आई थिंक सो, कि आज 16, मैं एक दफा डेट कंफर्म कर लूं, क्योंकि डेट का भाई साहब बड़ा लोचा होता है, मुझे समझ नहीं आती डेट की। मैं हाँ आज 15 है, तो डंकी कल 14 को रिलीज हुई है, और भाई साहब सालार आज 15 को रात को किस टाइम रिलीज होगी बताऊंगा। तो एक दिन का डिफरेंस, यानी कि इधर भी क्लैश हो रहा है। अलग ही इन दोनों का भाई साहब लेवल था। खैर दोस्तों, नाउ मूव करते हैं सालार की तरफ। तो गाइस मैं आपको बताता चलूं, सालार आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर नहीं, बल्कि ये आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी। और बहुत से भाई लोग दोस्त मुझे कह रहे थे कि भाई डिज्नी अपनी मूवीज को दिन को रिलीज करता है 11-12 बजे। तो सबसे पहले आप एक बात क्लियर कर लें, चाहे डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो, चाहे Amazon प्राइम वीडियो हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, अगर थिएटर्स में रिलीज हुई हुई मूवी उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाएगी तो वो रात को ही रिलीज होगी। रात को वो 10 बजे भी रिलीज कर सकते हैं, 11 बजे भी, 12 बजे भी। मैंने देखा है इससे पहले बहुत सी मूवीज भाई साहब 10-10 बजे भी इन लोगों ने रिलीज की हैं। खैर दोस्तों, जो फिर इनकी अपनी मूवीज होगी, नेटफ्लिक्स अपनी बनाता है, डिज्नी हॉटस्टार अपनी मूवीज या वेब सीरीज बनाता है, Amazon भी, तो इनकी जो अपनी मूवीज होती हैं वो दिन के टाइम आती हैं। ये आपने हमेशा याद रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम चले तो सालार हिंदी में आपको कब देखने को मिलने वाली है, यानी कि आज। और आज कब? आज रात को जैसे ही 12 बजेंगे और भाई साहब 16 फरवरी स्टार्ट होगा, तो सालार को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दिया जाएगा। बट भाई साहब मैं आपको इतना जरूर बोलूंगा कि मे बी मैनी चांसेस कि आपको रात को 12 बजे तक का भी वेट नहीं करना पड़ेगा, उससे पहले, क्योंकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी ये कर चुका है। बहुत सी मूवीज, वेब सीरीज को वो 11, साढ़े 11 बजे रिलीज कर देता था। तो भाई साहब आप माइंड में रखिएगा कि आज रात को 11 से 12 बजे के बीच में सालार डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज कर दी जाएगी। वैसे तो ये जैसे ही रिलीज होगी तो आपका भाई आपको कम्युनिटी पोस्ट में जैसे डंकी का बताया उसी तरह सालार का भी बता देगा। लेकिन अगर आपने भाई साहब नहीं देखी, बेसब्री के साथ वेट कर रहे हो और चाहते हो कि भाई रात को ही हमने सालार देखनी है, तो 11 से 12 के मिड में आपको वेट करना पड़ेगा, और इसी मिड में आपको सालार देखने को मिल जाएगी। अब
अब बहुत से भाई लोग पूछ रहे थे कि यार ये नेटफ्लिक्स पर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि गाइस देखो इंडिया के अंदर भी और वर्ल्ड वाइड भी जो इस टाइम सबसे ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है वो है नेटफ्लिक्स, यानी कि छोटे बच्चे के पास भी नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन रहती है। ये एक ऐसा सीन हो चुका है इस टाइम। बाकी जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो बाद में आते हैं। नंबर 1 पर नेटफ्लिक्स है, उसके बाद Amazon प्राइम है। ये मैं इधर कंटेंट्स की बात कर रहा हूं, इधर कंटेंट्स यानी कि इंडियन कंटेंट्स की, इंडिया कंटेंट्स जिन जिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आते हैं। अगर मैं हॉलीवुड कंटेंट की बात करूं तो भाई साहब वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बहुत ही ज्यादा रिलीज किए जाते हैं। नेटफ्लिक्स पर भी है पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बहुत ज्यादा। लेकिन अगर इंडियन कंटेंट की बात करें तो भाई साहब नेटफ्लिक्स नंबर 1 पर आता है। तो मैं यही सोच रहा हूं कि मेकर्स ने नेटफ्लिक्स पर इसको क्यों रिलीज नहीं किया। भाई साहब रिकॉर्ड्स, अब कैसे पता चलेगा कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिकॉर्ड बनेंगे, वो बात नहीं है, बनेंगे। लेकिन आपको अगर मैं पर्सनली बताऊं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार की भाई सब सब्सक्रिप्शन नहीं है। नेटफ्लिक्स की थी, इधर नहीं है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की, तो वो कैसे देखेंगे। जुगाड़ की दुकान से भाई साहब जुगाड़ी है, सारे हम यहाँ पर बैठे हैं, कोई ना कोई भाई साहब सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो दैट्स व्हाई ना इससे मेकर्स को कोई फायदा है, ना ही मेरे अकॉर्डिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार को कोई फायदा है। डील अच्छी हो गई होगी, लेकिन नेटफ्लिक्स पर ये अगर आती तो रिकॉर्ड्स बहुत लेवल के बनने थे। बट जो भी है हमसे बेहतर जानते हैं भाई साहब मेकर से। लेकिन इतना भी मैं आपको बता दूं, अगर नेटफ्लिक्स के ऊपर सालार ने आना होता तो आज ना रिलीज होती, ये रिलीज होती फिर नेक्स्ट वीक 23 फरवरी को या फिर उससे अगले हफ्ते, क्योंकि अभी डंकी रिलीज हो चुकी है और नेटफ्लिक्स या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कभी भी एक बड़ी फिल्म, दो बड़ी फिल्म को एक ही डेट पे रिलीज नहीं करता है। खैर दोस्तों ओटीटी का तो मैंने आपको बता दिया। नाउ मूव करते हैं भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी फाइनल में आपको बता दूं जो ट्रेड ने हमें दी थी। ट्रेड के अकॉर्डिंग सालार की इंडिया से टोटल नेट कलेक्शन थी 406 करोड़ रुपए, ग्रॉस बनी थी 487 करोड़ रुपए, ओवरसीज से 130 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड 617 और इसी के साथ मेकर्स ने यानी कि ट्रेड ने, मेकर्स ने तो ब्लॉकबस्टर बोले, ट्रेड ने भी इसको हिट का टैग दिया था। 400 करोड़ की नेट कलेक्शन में तो इसने एंट्री ली ही थी और 400 करोड़ ही इसका बजट था, यानी कि जितना बजट था उतने में भाई साहब इसने नेट कलेक्शन कर लिया। और आपको पता होना चाहिए कि एक फिल्म ने हिट का टैग लेने के लिए नेट कलेक्शन में भाई साहब अपना बजट रिकवर करना होता है। तो खैर दोस्तों अब आप लोग मुझे बताएं क्या कोई ऐसा लेजेंड है कि जो अभी रहता है सालार नहीं देखी, नीचे जरा जरूर बताइएगा कि भाई मैं हूं। फिलहाल के लिए इतना ही, अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तू जब भी बुलाएगा मैं जरूर आऊंगा।